एक ठंड रात में एक अरबपति एक बूढ़े गरीब आदमी से मिला जो उसके घर के बाहर बैठा हुआ था। उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि आपको ठंड नहीं लग रही है और आपने कोई कोट भी नहीं पहना हुआ है। इस बात को सुनकर बूढ़े आदमी ने उस अरबपति को जवाब दिया, मेरे पास पहनने के लिए कोई गरम कोट और कोई गरम कपड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे इसकी आदत भी नहीं है। तो अरबपति ने इस बात को सुनकर उसे जवाब दिया कि आप यहीं पर रुके, मैं अंदर से आपके लिए एक कोट लेकर आता हूँ। तो बूढ़ा आदमी उसकी बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया कि चलो मुझे भी गरम कपड़े मिल जाएंगे और मैं भी गरम कपड़े पहनूंगा। उसने बोला, ठीक है साहब, आप गरम कपड़े लेके आ जाइए, मैं आपके वापस आने तक इंतज़ार करूंगा। इसके बाद क्या था कि अरबपति अपने घर में चला गया और वो बाहर खड़ा हुआ इंतज़ार करता रहा और अब अरबपति अपने काम में व्यस्त हो गया। वह बूढ़े आदमी और कोट के बारे में बिल्कुल भूल गया। रात बीत गई, सुबह हो गई। सुबह जब अरबपति को याद आया कि उसको किसी बूढ़े आदमी को कोट देना था, तो वो उस बूढ़े आदमी की खोजबीन में लग गया और उसने उस बूढ़े आदमी की खोज करनी शुरू कर दी। लेकिन उस आदमी की खोज करना अब बहुत ही बेकार सा काम था, क्योंकि वो आदमी ठंड की वजह से मर चुका था और उस मरे हुए आदमी ने मरने से पहले अरबपति के लिए एक खत छोड़ा था और उस खत में लिखा हुआ था कि साहब, मेरे पास जब गरम कपड़े नहीं थे तो मेरे पास सहने की शक्ति थी कि मैं ठंड से लड़ पाऊँ और ठंड का मुकाबला कर पाऊँ, और इसका आदी हो चुका था वो। लेकिन जब आपने मुझे मेरी मदद करने के लिए गरम कपड़े देने के लिए बोला और वादा किया मुझसे कि मैं तुम्हें गरम कपड़े दूंगा, तो मैं आपके वादे से जुड़ गया, और जब मैं आपके वादे से जुड़ा तो उसने मेरे सहने की शक्ति छीन ली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर आप वादों को पूरा नहीं कर सकते हैं तो वादे करिए भी मत, क्योंकि जब हम किसी से कोई भी वादा करते हैं तो उस वादे से कोई इंसान हमसे जुड़ जाता है और वो उम्मीद रखने लगता है उस वादे से। ये भले ही आपके लिए मतलब ना रखता हो, लेकिन किसी और के लिए ये वादा बहुत कुछ हो सकता है।